अब तक कि आपने पढ़ा, विवेक ऋषभ से कहता है। ऋषभ, हम सब इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि अब तुम दोनों की कुछ ही दिनों में शादी है, तो अब तुम दोनों को शादी तक एक दूसरे से अलग ही रहना है। मैं मानवी को अपने घर ले जा रहा हूँ। बारात लेकर आओ और ले जाओ मानवी को अपनी दुल्हन बनाकर। अब आगे। ऋषभ कहता है, नहीं, ऐसे कैसे, मानवी यहीं रहेगी। तो सभी हंस पड़ते हैं ऋषभ की बातों से। विवेक कहता है, बस कर यार, जब से तुझे प्यार हुआ है मानवी के अलावा तुझे कोई दिखता ही नहीं है। और मानवी, चलो कुछ कपड़े अपने बैग में रख लो और चलो। विवेक, मानवी कहीं नहीं जाएंगी, अब शादी तो हो रही है ना हमारी, तो फिर ऐसे मानवी को ले जाना ठीक है क्या। ऋषभ की माँ कहती है, हाँ बेटा मान जाओ, बारात लेकर अपनी बहू को लेकर आएंगे। बस कुछ ही दिनों की तो दूरी है, या कहे बस 4 से 5 दिन की। पर माँ, मानवी की सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। ऋषभ, मानवी मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो, मानवी मेरे घर पर बिल्कुल सेफ रहेगी। तुम्हें अपने दोस्त पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। प्यार हुआ नहीं कि दोस्त को भूल गया तू। और अब तुम ऋषभ, मानो या ना मानो, मानवी तो जाएगी हमारे साथ ही। ऋषभ भी अब क्या कहता, उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो मानवी को एक पल के लिए भी खुद से दूर करे। और अभी तो दोनों के बीच सब ठीक हुआ है और फिर ये दूरियां फिर से। ऋषभ अपने ही सोच में डूबा था, तभी विवेक कहता है, कहाँ खो गए तुम ऋषभ। ऋषभ कहता है, ठीक है, पर मानवी का ध्यान रखना। कुछ देर सभी ने बातें की, उसके बाद रात का डिनर सभी ने साथ में किया। और डिनर के बाद मानवी कमरे में आकर कुछ कपड़े बैग में रखने लगी। ऋषभ भी आता है कमरे में और मानवी से कहता है, ज़्यादा मत कपड़े रखिएगा। मानवी मुस्कुराती है तो ऋषभ कहता है, आपको हंसी आ रही है, यहाँ मैं कितना परेशान हूँ और आप हैं कि कुछ नहीं समझती। कहकर ऋषभ खिड़की के पास मुँह फुलाकर खड़ा हो गया। मानवी कहती है, ऋषभ आप भी ना, सारी दूरियाँ हमारे बीच अब खत्म हो चुकी है, फिर भी आप परेशान हैं, ऐसा कोई करता है क्या। कहते हुए मानवी ऋषभ के पास गई तो ऋषभ सिर नीचे किए खड़ा हुआ था। मानवी ने ऋषभ के बालों को सहलाया और कहा, आप तो बिल्कुल लड़कियों की जैसे हरकत कर रहे हैं, आप तो मुस्कुरा दीजिए और अपनी पलकें उठाकर एक बार मेरी तरफ देखिए ना, वरना शादी तक मैं आपको नहीं देख पाऊंगी ऋषभ। पर ऋषभ चुप था। मानवी कहती है, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, बाहर सभी हमारा वेट कर रहे हैं। कहकर जैसे ही मानवी मुड़ी, ऋषभ ने मानवी का हाथ पकड़ अपनी तरफ उसे खींचकर मानवी को अपने गले से लगाते हुए कहता है, ऋषभ, मानवी, एक पल की भी दूरी मुझे अब बर्दाश्त नहीं है मानवी आपसे। मानवी कहती है, मुझे यकीन ही नहीं होता ऋषभ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। माँ, पापा, भाई बहन, इन सब के प्यार से मैं अनजान थी, और अगर आप ना होते तो मुझे ये रिश्ते कभी ना मिलते, और आपकी ही वजह से मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली है। ऐसे ही हमेशा मुझसे ऋषभ आप प्यार करते रहना। आई लव यू ऋषभ। फिर मानवी ऋषभ से अलग होती है और ऋषभ के पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए कहती है, अब ये सड़ा सा मुँह मत बनाइए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहकर मानवी ने अपने होंठ ऋषभ के होठों पर रख दिए। ऋषभ ने मानवी की कमर पर हाथ रख उसे और करीब किया और उसे किस करने लगा। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई और जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोनों ही एक दूसरे से माथे को जोड़कर हंसने लगे। कुछ देर बाद ऋषभ ने मानवी के माथे को चूमा और कहा, जल्द ही मैं आपको लेने आऊँगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा मानवी। फिर दोनों बाहर आए। मानवी रसोई में चली गई और कुछ देर के बाद रसोई से मानवी वापस आई और विवेक की फैमिली के साथ वो घर से बाहर आ गई। भले ही ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर ऋषभ सबके दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा था। ऋषभ का चेहरा तो बिल्कुल मुरझा गया था। ये मानवी भी समझ गई थी। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही मानवी गाड़ी में बैठने जाती है तो ऋषभ कहता है, 1 मिनट मानवी, आपके लिए फूल लेकर आया था, रुकिए मैं अभी लाता हूँ। ऋषभ घर के अंदर आता है और टेबल पर रखे फूल को लेकर ऋषभ बाहर आकर मानवी को देता है। मानवी फिर गाड़ी में बैठ जाती है। ऋषभ कहता है, ध्यान रखना अपना और कहीं जाना मत अकेले, और कोई चीज़ की भी ज़रूरत हो तो अनिका से बेझिझक कह दीजिएगा आप। सभी हैरानी से ऋषभ को ही देख रहे थे। फिर गाड़ी स्टार्ट होती है और देखते ही देखते मानवी ऋषभ की आंखों से ओझल हो जाती है। ऋषभ अपने कमरे में आता और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ऋषभ कहता है, कौन। तो दरवाजे पर खड़ी मेड कहती है, सर ये मानवी मैडम ने आपके लिए कॉफ़ी बनाई थी, कहा था जब मैं चली जाऊं तो ये कॉफ़ी सर को दे देना। और फिर मेड अंदर आकर टेबल पर कॉफ़ी रखकर चली जाती है। ऋषभ उठता है और ट्रे से कॉफ़ी का मग उठाता है और कॉफ़ी पीते ही उसे बेहद सुकून मिला और प्यारी सी मुस्कुराहट भी ऋषभ के होठों पर आ जाती है। दिन अब इंतजार और खुशी में ही दोनों के बीतने लगे। शादी नज़दीक आ रही थी तो तैयारियों भी जोरों शोरों पर थी। सभी शादी की तैयारियों में जुटे थे और मानवी और ऋषभ एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब भी थे। दिन ऐसे ही बीता और आखिर हल्दी है आज दोनों की। विवेक के घर भी सजावट हो गई थी और हल्दी का फंक्शन भी शुरू होने वाला था। हल्दी का फंक्शन सुबह और शाम में मेहंदी का फंक्शन था। मानवी ने आज पीले रंग का लहंगा और कानों में पीले रंग की फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। हल्का मेकअप किया हुआ था। शिखा और उसका परिवार भी आ गया था तो मानवी उन्हें देखकर बेहद खुश हो गई और मानवी को ये सब तो बस जैसे परियों की कहानियों को जैसा लग रहा था। इधर
ऋषभ के घर भी हल्दी की फंक्शन की तैयारियां हो चुकी थी। ऋषभ के सभी रिश्तेदार भी आ चुके थे और ऋषभ का भाई नील भी आ चुका था बाहर से। ऋषभ ने भी पीले कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे थे। हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया और सभी मानवी को बारी बारी से हल्दी लगाने लगे। इधर ऋषभ और मानवी दोनों ही बस एक दूसरे को वीडियो कॉल के ही द्वारा एक दूसरे को देख खुश हो रहे थे। सभी ने हल्दी में खूब एंजॉय किया। शाम हुई और मेहंदी का भी कार्यक्रम अब शुरू हो गया। उधर ऋषभ को भी मेहंदी लगने लगी, उधर मानवी को भी मेहंदी लगने लगी। देर रात मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हुआ और अगली सुबह एक खूबसूरत दिन लेकर आई ऋषभ और मानवी के लिए। आज शादी जो है उनकी, आज दोनों एक होने वाले हैं। सुबह से ही सारी तैयारियां होने लगी। घर को अच्छे से सजा दिया गया है। लाइट और फूलों से मंडप भी घर के हॉल में सज रहा था। ऋषभ का घर भी बिल्कुल दुल्हन के जैसे सजा दिया गया था और विवेक ने भी मानवी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। चारों तरफ चहल पहल थी, शोर था, खुशियों का शोर था और मानवी के दिल अब जोरों से धड़क भी रहा था और साथ ही हर पल उसकी आंखें भी भीग रही थी ये सब देखकर। इतनी धूमधाम और शानदार तरीके से शादी होगी ये तो मानवी ने कभी भी सोचा नहीं था। सुबह से शाम हुई और मानवी अब तैयार होने लगी। शादी विवेक के घर से ही हो रही थी। लाल सुर्ख जोड़े में मानवी बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अप्सरा के जैसे। वो आईने में खुद को बस निहारे जा रही थी। शिखा मानवी से कहती है, बस कर मानवी, खुद को ऐसे निहारना, खुद की नज़र तुझे लग जाएगी। और सोच ऋषभ का क्या हाल होगा जब वो तुझे इस दुल्हन के रूप में देखेंगे। तो मानवी शर्मा जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी दुल्हन, अपने दूल्हे के ख्याल आते ही शर्म आ रही है तुम्हें। वैसे ये शर्म तुम्हें सूट नहीं करती। अच्छा शिखा घबरा मत, तू भी जब आकाश की दुल्हन बनेगी ना तब बताऊंगी तुझे। दोनों ही फिर हंस पड़ते हैं और साथ ही शिखा की आंख भी नम हो जाती है। तो मानवी कहती है, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने शिखा? अरे नहीं मानवी, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, बस मेरी आंखों में आंसू तो खुशी के हैं। तुम्हें ऋषभ जैसा हमसफर मिल रहा है, तेरे लिए खुश हूँ मानवी मैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही हमेशा बरकरार रहेगी। हम दोनों अब साथ में रहेंगे। हाँ शिखा, मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ जो अनाथ होकर भी पूरे परिवार का साथ और प्यार मिल गया। तभी अनिका आती है और मानवी और शिखा की आंखों में आंसू देख कहती है, मानवी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आपके, मेकअप खराब हो जाएगा। और फिर अनिका मानवी का टचअप करने लगती है और कहती है, बारात आ गई है, बस कुछ देर में आपको हम सब मंडप में लेकर चलेंगे ऋषभ भाई के पास। इधर बारात बहुत धूमधाम नाच गाने के साथ विवेक के घर पहुँचती है, जहाँ बेसब्री से ऋषभ की दुल्हन मानवी उसका इंतजार कर रही थी। वैसे ऋषभ भी बेचैन था। मानवी को कुछ दिनों से देखा जो नहीं था उसने। हाँ वीडियो कॉल में देखा तो था, पर अब वो भी मानवी से मिलने के लिए बेचैन था। बारात दरवाजे पर आती है। विवेक के माँ पापा बारात का स्वागत करते हैं और सभी अंदर आते हैं। ऋषभ ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ऋषभ भी बहुत हैंडसम लग रहा था। विवेक ऋषभ को मंडप में लेकर आता है और वहाँ बैठा देता है और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, वधू को बुलाइए। फिर अनिका और शिखा मानवी को लेकर मंडप में आई और मानवी को ऋषभ के बगल में बिठा दिया। पर ऋषभ अभी भी परेशान था। अनिका और शिखा ने मानवी के चेहरे को लंबे से घूंघट में जो ढक दिया था, ऋषभ जिससे मानवी को देख नहीं पा रहा था और मानवी के दिल की धड़कनें तेज थी। पंडित जी रस्में शुरू कर देते हैं मंत्रों के साथ और मानवी और ऋषभ को फिर खड़े होने को कहते हैं और ऋषभ का चेहरा तो देखने लायक था। अनिका और शिखा दोनों ही मुस्कुरा रही थी। सलोनी जी कहती है, बेटा इतना लंबा घूंघट तुमने क्यों किया है मानवी? मानवी कुछ नहीं बोलती तो विवेक कहता है, ये सारी शरारत अनिका और शिखा की है, दोनों ही ऋषभ को परेशान कर रही हैं। फिर सलोनी जी घूंघट हटा देती हैं। पंडित जी कहते हैं, वर वधू अब एक दूसरे को वरमाला पहनाए। पर जैसे ही मानवी का घूंघट हटता है तो ऋषभ बस मानवी को ही देखता रह जाता है। ऋषभ मानवी को देखते ही कहीं खो सा गया था। पंडित जी 3 बार बोल चुके थे ऋषभ को वरमाला मानवी के गले में डालने के लिए, पर ऋषभ तो बस मानवी को ही एकटक देखे जा रहा था और सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और मानवी तो शर्म से नीचे अपनी पलकों को झुकाए खड़ी हुई थी। विवेक ऋषभ के पास आता है और धीरे से ऋषभ के कान में कहता है, अब वो तेरी ही है तो उसे घूरना बंद कर और मानवी को वरमाला पहनाओ। तो ऋषभ को विवेक की आवाज़ से होश में आता है और सबकी तरफ वो देखता है जो ऋषभ को ही देख सब मुस्कुरा रहे थे। ऋषभ ने भी हल्के से मुस्कुराया और मानवी के गले में माला डाल दी और मानवी ने ऋषभ के गले में वरमाला पहनाई और सभी ने तालियां बजाई और फिर दोनों वापस से मंडप में बैठ गए और अब शादी की विधि होने लगी। आज आप मानवी सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैंने जैसा अपने सपने में देखा था उससे कई गुना ज़्यादा। सच में आज आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। ऋषभ ने धीरे से मानवी की तारीफ करते हुए कहा तो मानवी मुस्कुरा उठी। मानवी के होठों पर मुस्कान देख ऋषभ के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई। मानवी बस ऐसे ही हमेशा आप मुस्कुराती रहना, आपकी मुस्कुराहट ही मेरे दिल को सुकून है। और मानवी मैं वादा करता हूँ कभी भी इस चेहरे की मुस्कान को कम नहीं होने दूंगा। ऋषभ ने मानवी को देखते हुए कहा। ऋषभ और मानवी दोनों शादी के मंडप में
बैठे हुए थे। आज दोनों की दूरियां खत्म होने वाली थी और साथ ही दोनों के नाम आपस में जुड़ने वाले थे। ऋषभ और मानवी दोनों ही खुश थे और साथ ही पूरा परिवार भी बहुत खुश था। पंडित जी मंत्र शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे रस्में बढ़ रही थी, मानवी की धड़कन भी बढ़ रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान की रस्म के लिए कन्या के माता पिता आ गया है। ये सुन मानवी की आंखों में आंसू आ गए और नम आंखों से उसने ऋषभ की तरफ देखा। तभी विवेक ने कहा, पंडित जी क्या ये रस्म भाई कर सकता है? तो पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं। फिर अनिका और विवेक ने कन्यादान की रस्म पूरी की और मानवी ये सब देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ऋषभ मानवी को ऐसे रोता हुआ देख बहुत ज्यादा बेचैन और तड़प रहा था। और साथ ही ऋषभ, विवेक और अनिका सभी की आंखें भी नम थी। कुछ देर में फेरे हुए और फेरों के बाद ऋषभ ने मानवी के गले में मंगलसूत्र डाला और मानवी के मांग में सिंदूर लगाया और मानवी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और सभी फूलों की बरसात दोनों पर करने लगे। फिर पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। पंडित जी बोले तो ऋषभ और मानवी ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। शादी की सारी रस्में करते करते सुबह हो गई थी। कुछ देर बाद मानवी की विदाई हुई और ऋषभ के साथ कार में बैठकर मानवी ऋषभ के घर के लिए निकल गए। पीछे ऋषभ के माँ पापा भाई भी कार से आ रहे थे। ऋषभ और मानवी कार में बैठे हुए थे। यूं तो दोनों ही एक दूसरे से मिलने और इस पल के इंतजार में थे, लेकिन जब ये पल आ गया तो दोनों ही खामोश थे। कुछ देर बाद ऋषभ ने पहल की और ऋषभ मानवी के और पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आज आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मानवी ऋषभ को देख हल्के से मुस्कुरा कर कहती, अब थोड़ी बहुत तो घबराहट होगी ना, बाकी मैं ठीक हूँ। मानवी, सब आपका है, मैं भी आपका ही हूँ, ऋषभ ने मानवी का हाथ चूमते हुए कहा। मानवी मुस्कुरा उठी और ऋषभ के कंधे पर सिर रख लिया और ऋषभ मानवी के सिर को सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद ऋषभ की गाड़ी उसके घर के दरवाजे के पास रुकती है। पीछे ऋषभ की माँ भी गाड़ी से जल्दी से उतरती है और ऋषभ की गाड़ी के पास आकर कहती है, बेटा यही गाड़ी में रहना, जब मैं कहूँ तभी तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतरना। कुछ देर बाद विवेक, अनिका और शिखा भी आ जाते हैं ऋषभ के घर और अंदर जाकर ऋषभ की माँ सलोनी जी के साथ मानवी के गृह प्रवेश की लिए तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर बाद सलोनी जी आरती की थाल लेकर आई और अनिका चावलों से भरा कवच पकड़े हुए थी हाथों में अपने। सलोनी जी ने ऋषभ और मानवी की आरती की और फिर अनिका ने चावलों भरा कलश दरवाजे पर रख दिया। सलोनी जी ने मानवी से कहा, बेटा मानवी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। मानवी ने अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर वैसा ही किया जैसा सलोनी जी ने मानवी से कहा था। शिखा आरती की थाल ले आई। ऋषभ मानवी के साथ चल रहा था। सामने एक सफेद कलर की चादर बिछा दी गई थी जिस पर मानवी ने आरती की थाल में पैर रखकर फिर चलना शुरू किया। मानवी के पैरों की छाप चादर पर पड़ रहे थे। अब मानवी घर के बने मंदिर के पास आई। मंदिर के बगल की दीवार पर मानवी ने अपने हल्दी वाले हाथों का छाप बनाया। सभी रस्में बहुत अच्छे से हुई और अब बारी थी रिंग ढूंढने की। मानवी और ऋषभ को आमने सामने बिठा दिया गया और उनके सामने एक थाल रख दी जिसमें दूध और गुलाब की पत्तियां थी। सलोनी जी ने अनिका को रिंग दी और अनिका ने कहा, आप दोनों को अब ये अंगूठी ढूंढनी है और याद रहे जो जीतेगा राज उसी का चलेगा। विवेक कहता, भाई राज तो शुरू से मानवी का ही चल रहा है और देखना जीतेगी तो हमारी मानवी ही। अनिका ने मुस्कुराते हुए रिंग बर्तन में डाल दी और ऋषभ और मानवी दोनों रिंग ढूंढने लगे, पर ऋषभ ने तीनों बार मानवी को ही जीतने दिया। फिर सलोनी जी ने कहा, मानवी बेटा ऋषभ को ये अंगूठी पहना दो और ऋषभ को दूसरी अंगूठी देते हुए सलोनी जी कहती हैं, अब ये अंगूठी तुम मानवी को पहना दो। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सभी बहुत खुश थे। सलोनी जी फिर मानवी को लेकर कमरे में आती हैं और कहती हैं, बेटा मानवी थोड़ी देर आराम कर लो खाना खाकर, फिर शाम में तैयार हो जाना, एक छोटी सी पूजा है, तुम दोनों को उस पूजा में बैठना है। मानवी हाँ में सिर हिलाती है और कुछ ही घंटों बाद पंडित जी भी आ जाते हैं। मानवी और ऋषभ पूजा में बैठ गए। सभी रस्में और कथा में शाम हो गई। मानवी और ऋषभ बहुत थक गए थे। कुछ देर बाद शिखा और अनिका मानवी को तैयार कर ऋषभ के कमरे में लेकर जाती हैं। मानवी ने अपनी पलकें उठाई और चारों तरफ कमरे को देखा। कमरे को लाइटों और फूलों से सजाया गया हुआ था और जगह जगह पर खुशबू वाली कैंडल भी जल रही थी। ये सब देखकर मानवी की धड़कनें और भी तेज हो गई और शिखा और अनिका दोनों मुस्कुराते हुए मानवी को ऋषभ के बेड पर बिठा देती हैं और लंबा सा घूंघट करते हुए अनिका कहती है मानवी से, ऋषभ भाई जब तक मुंह दिखाई का नेग ना दे मानवी आपको, तब तक आप मानवी अपना उन्हें चेहरा मत दिखाइएगा। कहकर शिखा और अनिका वहां से चली जाती हैं। कुछ घंटों बाद ऋषभ रात के समय अंदर आता है। ऋषभ दरवाज़ा अंदर से बंद करता है और अपने बेड के पास आता है तो देखता है मानवी सो गई थी घूंघट किए। ऋषभ मानवी के घूंघट को हटाता है और आराम से उसे बिस्तर पर लिटा देता है। मानवी इतनी थकी हुई थी कि वो बेखबर सो रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि ऋषभ कब अंदर कमरे में आया। मानवी दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और उसका मासूम चेहरा और साथ ही नाक पर लगा सिंदूर उसके ऋषभ को और भी प्यारा लग रहा था। ऋषभ आराम से मानवी के गहने उतारता है और उसके बाद ऋषभ भी अपने कपड़े चेंज करता है और बेड पर आकर मानवी को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है और कुछ देर बाद ऋषभ भी सो जाता है।